बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर के अंदर हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है फेमिनिज्म क्रिटिसिज्म। तो इससे पहले हमने फेमिनिज्म थ्योरी पर बात की थी, इसके टाइप्स पर बात की थी। तो आज हम फेमिनिज्म क्रिटिसिज्म पर बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फेमिनिज्म क्या है। व्हाट इज़ फेमिनिज्म? फेमिनिज्म एक सोशो पॉलिटिकल मूवमेंट है, एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करती है और इसका मकसद औरतों को वो हकूक दिलाना है जो उनको मर्दों के बराबर नहीं मिल रहे और उनके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल राइट्स को बराबर करवाना इसका मकसद है। फेमिनिज्म का ये मुतालबा है कि औरतों को वही हकूक मिलें जो मर्दों को भी हासिल हैं। मतलब उनको तालीम और करियर की चॉइसेस में उनको हकूक मिलने चाहिए। मतलब हर शख्स को बराबर तालीम का मौके फ़राहम किए जाने चाहिए। उनको एजुकेशन के मौके एक जैसे होने चाहिए, मतलब औरतों के और मर्दों के, और उनको अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए जॉब के लिए भी। इसके अलावा औरतों को बराबर तनख्वाह देनी चाहिए और प्रमोशन के मौके भी उनको मिलने चाहिए। औरतों को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी का फ़ैसला करने का भी हक देना चाहिए। वोटिंग, प्रॉपर्टी और कानूनी हिफाज़त के बारे में भी उनके लिए बराबरी होनी चाहिए। फेमिनिज़्म सिर्फ़ औरतों के हक़ों की बात नहीं करता, बल्कि एक ऐसे सोसाइटी का तसव्वुर पेश करता है, एक ऐसी सोसाइटी का कॉन्सेप्ट पेश पेश करता है जहाँ पर जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ना हो और हर शख्स को इंसाफ मिले, हर शख्स बराबर हो। तो अब हम देखते हैं फेमिनिज्म क्रिटिसिज्म को। फेमिनिज्म क्रिटिसिज्म जो है वो हमारा मेन टॉपिक है, आज हम उसी पर बात करने आए हैं। तो फेमिनिज्म क्रिटिसिज्म का मतलब जो है उन क्रिटिसिज्म से है जो लोग फेमिनिज्म की मुख्तलिफ थ्योरीज, मूवमेंट्स या प्रैक्टिसेस पर करते हैं और ये तनकीद मुख्तलिफ एंगल से की जाती है। कुछ लोग फेमिनिज्म को इनकम्प्लीट या अनरियलिस्टिक समझते हैं और जबकि कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ एक स्पेसिफिक ग्रुप के मसाइल को हाईलाइट करते हैं। मतलब इसमें तमाम लोग बराबर नहीं है, किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप को फेवर किया जा रहा है इसके अंदर। तो ये डिफरेंट तरह की हो सकती है क्रिटिसिज्म। अब जो क्रिटिसिज्म है, क्रिटिसिज्म कई तरह के हो सकते हैं, जिनके अंदर सोशल एंड कल्चरल क्रिटिसिज्म आ जाता है, पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल क्रिटिसिज्म आ जाता है, इकोनॉमिक एंड वर्क प्लेस रिलेटेड क्रिटिसिज्म आ जाता है। इसके अलावा मॉडर्न फेमिनिज्म एंड सोशल मीडिया क्रिटिसिज्म भी इसके अंदर आता है। अब देखते हैं कि सोशल एंड कल्चरल क्रिटिसिज्म में क्या चीज़ें आती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ फेमिनिस्ट मर्दों के खिलाफ नफरत का इजहार करते हैं, जो जेंडर इक्वलिटी का असल मकासद से बिल्कुल मुख्तलिफ है। जेंडर इक्वलिटी का मतलब कि मकसद तो ये है ना कि उन दोनों को बराबर हकूक दिलाने चाहिए, उन दोनों को बराबर करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, मर्दों के खिलाफ किया जा रहा है औरतों की सोसाइटी को। ट्रेडिशनल फैमिली वैल्यूज़ के खिलाफ होने का इल्ज़ाम है इनके ऊपर। क्रिटिक्स कहते हैं कि फेमिनिज्म घर और फैमिली स्ट्रक्चर को कमज़ोर करता है और ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स को ख़त्म करना चाहते हैं। सेक्सुअल फ्रीडम और मोडेस्टी का कॉन्फ्लिक्ट नज़र आता है। कुछ लोग फेमिनिज्म पर तनकीद करते हैं कि ये सेक्सुअल लिबरेशन को प्रमोट करता है, जो कुछ कल्चर्स या रिलीजियस बिलीफ्स से टकरा सकता है। अब पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल क्रिटिसिज्म के अंदर क्या चीज़ आती है? इसके अंदर इंटरसेक्शनैलिटी की कमी नज़र आती है। पहली 2 वेव्स जो फर्स्ट 2 वेव्स हैं फेमिनिज्म की, उन पर तनकीद होती है कि उनका फ़ोकस जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ व्हाइट वुमेन्स पर है, मिडल क्लास औरतों पर है। व्हाइट वुमेन्स, मिडल क्लास जो हैं, उनके ऊपर इसका फ़ोकस है और ये रेस, क्लास और सेक्सुअलिटी की डाइवर्सिटी को प्रॉपर्ली एड्रेस नहीं करता। और यहाँ पर कुछ लोग फेमिनिज्म को एक वेस्टर्न आइडियोलॉजी समझते हैं, जो हर कल्चर या सोसाइटी के लिए सूटेबल नहीं है। बिल्कुल वेस्टर्न आइडियोलॉजी वो किस तरह से समझते हैं कि जैसे मतलब सिर्फ वेस्टर्न्स वालों के लिए ये बनाया गया। उन लोगों की, उनकी जो वुमेन्स हैं उनके बारे में इसके अंदर बात की जाती है और बाकी जो वुमेन्स हैं उनको उनके राइट्स नहीं मिलते। और रेडिकल फेमिनिज्म पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये सिर्फ मेन को ऑप्रेसर के तौर पर दिखाती है और जेंडर वॉर को बढ़ाना चाहती है। मतलब कि मर्दों को ऑपरेशन करने वाला दिखाती है और ज़ालिम दिखाती है और औरत को मज़लूम दिखाती है और इस तरह से जेंडर के जो डिस्क्रिमिनेशन है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। इकोनॉमिक एंड वर्क प्लेस रिलेटेड क्रिटिसिज्म। अब इस क्रिटिसिज्म के अंदर क्या होता है, कुछ लोग ये कहते हैं कि जेंडर वेज गैप एग्जैजरेशन पर मबनी होता है और असल डिफरेंसेस का ताल्लुक करियर चॉइसेस और एक्सपीरियंसेस से होता है, ना कि डिस्क्रिमिनेशन से। फेमिनिस्ट पॉलिसीज जैसे जेंडर कोटास को क्रिटिसाइज किया जाता है, ये कह करके
ये कह कर के ये मेरिटोक्रेसी के खिलाफ है और ये सिर्फ जेंडर की बुनियाद पर जॉब अपॉर्चुनिटीज देना अनफेयर हो सकता है। मॉडर्न फेमिनिज्म और सोशल मीडिया क्रिटिसिज्म के अंदर क्या चीज़ आती है, इसके अंदर फोर्थ वेव फेमिनिज्म को क्रिटिसाइज किया जाता है, जो डिजिटल एक्टिविज्म और मी टू मूवमेंट से जुड़ा हुआ है। क्रिटिक्स का कहना है कि ये क्रिटिक्स का कहना है कि सोशल मीडिया फेमिनिज्म सिर्फ ऑनलाइन डिबेट्स और हैशटैग तक महदूद नहीं होता, जबकि रियल वर्ल्ड में भी इसका इम्पैक्ट होना चाहिए। रियल वर्ल्ड में भी औरतों को वो हकूक दिए जाने चाहिए। कुछ लोग फेमिनिज्म पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये औरतों को सिर्फ विक्टिम के तौर पर प्रेज़ेंट करता है, जबकि एम्पावरमेंट का फोकस कम हो चुका है। अब यहाँ पर ये चीज़ है कि हर क्रिटिसिज्म जो है वो वैलिड नहीं होता, मगर कुछ तनकीदों का जवाब फेमिनिज्म के अंदर ही निकलता है। जैसे इंटरसेक्शनैलिटी की कमी को थर्ड वेव फेमिनिज्म ने एड्रेस किया है। थर्ड वेव फेमिनिज्म के अंदर इस चीज़ को दिखाया गया और टॉक्सिक एस्पेक्ट्स पर भी डिबेट्स होती रहती हैं। फेमिनिज्म के मुख्तलिफ वेव्स हैं, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वेव, और इन पर मुख्तलिफ नौइयत की तनकीद की गई है और हर वेव को अपनी मुहिम नुक्ते और उन पर की जाने वाले क्रिटिसिज्म बिल्कुल मुख्तलिफ है। और फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म जो है लेट 19 से अर्ली 20 सेंचुरी तक थी और इसके अंदर फोकस किया जाता था वुमेन सफरेज पर, वोट का हक दिलाने पर, ठीक है, लीगल राइट्स एंड प्रॉपर्टी राइट्स दिलाने का। और इस पर क्रिटिसाइज़ किया गया क्रिटिसिज्म देखते हैं। ये सिर्फ वाइट मिडिल क्लास और वेस्टर्न औरतों के इश्यूज़ पर फोकस करती थी और वर्किंग क्लास या नॉन वेस्टर्न औरतों को इग्नोर करती थी। और यह ज़्यादातर लीगल और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स तक महदूद थी और जेंडर रोल्स और इकोनॉमिक जस्टिस पर ज़्यादा फोकस नहीं था। ये कहना था क्रिटिक्स का। सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म जो है 1960 से 1980s तक थी और इसके अंदर फोकस किया जाता था वर्क प्लेस राइट्स पर, रिप्रोडक्टिव राइट्स पर, डोमेस्टिक वायलेंस पर एंड सोशल इक्वलिटी पर। और इसके ऊपर क्रिटिसिज्म किया गया, ये मूवमेंट भी ज़्यादातर वाइट और मिडिल क्लास औरतों की रिप्रेजेंटेशन करती थी और इंटरसेक्शनलिटी, रेस, क्लास और जेंडर के मिलजुल कर असर डालने को नज़रअंदाज करती थी। इस वेब पर यही तनकीद होती है कि ये ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर्स और मेन को एक दुश्मन के तौर पर प्रेजेंट करती है। हालांकि अभी एक चीज़ आती है कि दुनिया की सारी औरतों को ऑप्रेस नहीं किया जा रहा, हर जगह पे हर सोसाइटी में ऐसा नहीं होता। लेकिन इन्होंने क्या चीज़ दिखाई, इन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में ही ऐसा ही हो रहा है। इसेंशियलिज्म का इल्ज़ाम भी लगाया गया इसके अंदर। यानी ये अज्यूम करती थी कि सारी औरतों के एक्सपीरियंसेस एक जैसे होते हैं, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म जो है 1990 से 2010 तक रही और इसके अंदर फोकस किया जाता है डाइवर्सिटी, इंटरसेक्शनलिटी, जेंडर फ्लूइडिटी एंड इंडिविजुअल एम्पावरमेंट पर। इसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म हुआ है, इस वेव को कुछ इस तरह से दिखाया जाता है और कहा जाता है कि ये बहुत फ्रेगमेंटेड और इंडिविजुअलिस्टिक हो गई है, जिससे कलेक्टिव एक्टिविज्म कमज़ोर हो गया है। गर्ल पावर और पॉप कल्चर फेमिनिज्म ने इस मूवमेंट को कंज्यूमरिज्म से जोड़ दिया है, जिसकी जिसे कुछ लोग सुपरफिशियल भी मानते हैं। सम क्रिटिक्स कहते हैं कि ये ओवर एम्फसाइज करती है पर्सनल आइडेंटिटी पर, जिसे लार्जर सिस्टम इश्यूज ओवरशैडोज हो जाते हैं। फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म 2010, इसके अंदर किस चीज़ पर फोकस है, इसके अंदर फोकस है डिजिटल एक्टिविज्म पर, मी टू मूवमेंट पर, बॉडी पॉजिटिविटी पर, इंक्लूसिविटी पर। और इसके ऊपर क्रिटिसिज्म है सोशल मीडिया ड्राइवन एक्टिविज्म पर तनकीद होती है कि ये सिर्फ कलेक्टिविज्म या सिंबॉलिक एक्टिविज्म है, जो रियल वर्ल्ड एक्शन से बिल्कुल दूर है। कैंसल कल्चर और एक्सट्रीम कॉल आउट्स का इल्ज़ाम है इस वेव पर लगाया जाता है, जो कंस्ट्रक्टिव डिबेट का मुश्किल बना देती है। ये भी कहा जाता है कि ये मूवमेंट जो है अब ज़्यादातर अर्बन और प्रिविलेज्ड लोगों की आवाज़ बन चुकी है, जबकि रूरल और लोअर क्लास औरतों के इश्यूज को कम हाईलाइट करती है। मतलब ये कि ये जो है ये रूरल यानी देहाती जो लोग हैं, देहाती जो औरतें हैं उनके हकूक़ पर बात नहीं करती। लोअर क्लास जो मिडिल क्लास की औरतें उन पर बिल्कुल भी बात नहीं करती। और हर वेव का अपना इम्पैक्ट और अपनी वीकनेस रही है, लेकिन फेमिनिज्म का एवोल्यूशन यही दिखाता है कि ये मूवमेंट वक्त के साथ साथ नए चैलेंजेस को एड्रेस करती थी। तो ये था फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म। तो
उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।